अमित शाह का कहना है कि असल सम्मान अंबेडकर जी का हमने किया, इतने स्मारक जो है हमने बनवाए, कांग्रेस ने आखिर क्या किया है? बस नाम का सम्मान करते हैं। कौन सा स्मारक बनवाया अमित शाह जी ने? कौन सा स्मारक बनवाया है? और सम्मान, अमित शाह जी सम्मान कितना करते हैं वो तो सदन में सबने देखा, वो वीडियो वायरल है। जिस भाव से निकला ना कि अंबेडकर का फैशन लगा रखा है, तो ये चिढ़ है, चिढ़। और जो जिसके मन में सम्मान होगा ना, उसके मुंह से ऐसी टोन नहीं निकलेगी। अंबेडकर का सम्मान कब हुआ बताओ मुझे? अपमान पे अपमान किया जा रहा है देश में। जब देश का राष्ट्रपति जो है, पिछले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंदिर में गए, ठीक उसके बाद वो मंदिर धुलवाया गया, ठीक किसका सम्मान किया तुमने? दलित का अपमान था ना वो। और दलित का अपमान किसका अपमान है भाई? संविधान का अपमान है। और संविधान का अपमान, संविधान किसने बनाया? अंबेडकर ने। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसका अपमान कर रहे हो तुम? देश में रात दिन हिंदू मुस्लिम का जहर बो रहे हो, किसका अपमान कर रहे हो? संविधान का अपमान कर रहे हो, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हो। जब आदर्श की बेटी जिंदा जला दी गई, किसका अपमान हुआ? बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हुआ, संविधान का अपमान हुआ। तो भाई मोदी जी, अमित शाह जी सिर्फ इसकी रागनी बजा सकते हैं। अंबेडकर के लिए कुछ करने के लिए दिल में जिगरा होना चाहिए, गुंजाइश होनी चाहिए, दिमाग में से हिंदुत्व निकलना चाहिए, कम्युनलवाद निकलना चाहिए। जिस व्यक्ति को जय श्री राम के नारों से दिक्कत नहीं थी, उसको अंबेडकर के नाम से दिक्कत हो गई। भाई अंबेडकर तो देश में सौहार्द का नाम है, देश में भाईचारे का नाम है, जबकि धार्मिक नारा तो देश में मतभेद खड़ा करता है। तुम अपने राजनीतिक मंचों पे कभी लगवाते जय भीम, जय भीम, जय अंबेडकर? कभी कहा तुमने जय श्री राम का नाम लिया, कोई दिक्कत नहीं, भगवान को मानते हो, लेकिन तुम्हें अंबेडकर से इतनी दिक्कत क्यों है? जब एक चंद्रशेखर संसद में पहुंच जाता है तो तुम्हें दिक्कत हो जाती है, जब दलितों की बात होती है तुम्हें दिक्कत हो जाती है। वो न्यूज़ सुन रहे हैं कि एक दलित दूल्हा ठीक है घोड़ी पे चढ़ा, 2 थानों की पुलिस लग गई। कौन सा सम्मान? तुम्हारे शासनकाल में हो रहा है ये सब। पेशाब कांड हो जा रहा है तुम्हारे शासनकाल में हो रहा है। तुम बदले की कार्रवाई पे बुलडोजर चलवा देते हो, पीछे से सपोर्ट भी कर देते हो, फिर पंचायतें भी करवा देते हो उसके पक्ष में। कौन सा सम्मान अंबेडकर का? अंबेडकर के सम्मान, इतना सम्मान है तो इस्तीफा दे दो, तो बहुत तगड़ा सम्मान हो जाएगा कि पता लगेगा तुम्हारे अंदर नैतिकता है, मोरालिटी है। तुम तो बेशर्मों की तरह जस्टिफाई कर रहे हो कि भाई हमने गलत नहीं बोला। तुम्हारी वीडियो वायरल है, तुम कह रहे हो एआई मैनिपुलेटेड है। जब तुम्हारी वीडियो मैनिपुलेट हो सकती है तो तुमने कितनी विपक्षी नेताओं की वीडियो मैनिपुलेट की होगी? अच्छा, भाजपा बोल रही कि इतने साल तक कांग्रेस थी तो क्यों नहीं स्मारक बनवा दिया उनके अंबेडकर जी के लिए? भीमराव अंबेडकर के नाम पे कितनी यूनिवर्सिटियां हैं? जितनी है सब कांग्रेस ने बनवाई हैं। जितने अस्पताल हैं कांग्रेस ने बनवाए हैं। यूपी में जितना काम किया वही मायावती ने किया है अंबेडकर के नाम पे। बताओ मोदी जी ने, योगी जी ने क्या कर दिया? कुछ तो नहीं किया है भाई। मुझे बताओ, खामोखा की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो बहुत कुछ बड़ी बड़ी चीजें चलाई। अभी अरविंद केजरीवाल ने भी स्कूल बनाया, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, उसको बाबा साहब अंबेडकर का नाम दिया, किसी और का नाम दिया है क्या? अच्छा, कंगना रनौत कह रही है कि राहुल गांधी जो है अपना बाइसेप दिखाते हुए संसद में आते हैं और अब गुंडागर्दी भी करना चालू कर दी है। कंगना रनौत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो तो अनफॉर्चुनेट संसद पहुंच गई, ठीक। मुझे बताओ, उस महिला में वो कहते जिस थाली में खाया उसमें छेद कर दिया। जिस बॉलीवुड से उसने नाम कमाया, उसने उस बॉलीवुड पे एलिगेशन लगा दिए, तो उस महिला की क्रेडिबिलिटी क्या है? और दूसरी बात, इसके अलावा भी अतुल सुभाष नाम का व्यक्ति जिसने सुसाइड कर लिया अपनी पत्नी से तंग आकर, उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, उस पर कंगना रनौत कहती है मर्दों की गलती होती है। जिस महिला को ये सेंस ना हो कि किसी की मृत्यु पर कैसी बयानबाजी करनी चाहिए, वो राहुल गांधी पे बयानबाजी करेगी। इससे पहले स्मृति ईरानी को भी बहुत जोश आया था राहुल गांधी पे बोलने का, ठंडा पड़ गया ना एक बार अमेठी हारने के बाद में, तो कंगना रनौत का भी ठंडा पड़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान है राहुल गांधी को बदनाम करना, लेकिन राहुल गांधी होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो कंगना रनौत और कंगना रनौत की पार्टी कभी नहीं कर पाएगी। अच्छा, भाजपा के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी के अपने आप को संविधान से ऊपर समझने लग गए, संविधान की किताब लेके घूमते तो सोचने लगे हैं मालिक हैं। भाई, जो व्यक्ति अपने स्कूल की बुक साथ में लेके घूमता है वो किताबों से ऊपर समझता है या किताबों को पढ़ने की सीखने के लिए जाता है? किताब लेके वो घूमेगा जो किताब के बारे में जानना चाहता है, जो किताब का सम्मान करता है। और जो किताब को रख देगा वो किताब का सम्मान नहीं जानता, किताब के बारे में नहीं जानता, ना किताब सीखना चाहता। वो कम से कम लेके घूम रहा, संविधान को पढ़ना तो चाहता है, संविधान को समझना तो चाहता है, संविधान का सम्मान तो करता है। तुम तो संविधान लेके नहीं घूम रहे और रात दिन संविधान में ऐसे ऐसे संशोधन लेकर आ रहे हो जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। भाई, भारत में पुलिस या स्टेट किसकी विचारधारा है? संविधान के उल्लंघन की विचारधारा है। रात दिन जो संविधान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किसकी विचारधारा है?
ठीक, तुम्हारी पार्टी के जो समर्थक है, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो किसकी विचारधारा है? संविधान को बर्बाद करने की विचारधारा है ना। तो राहुल गांधी लेके घूम रहे हैं, लेके वही घूमेगा जो उसको पढ़ना चाहता है, जो उसका सम्मान करता है, जो उसका स्टूडेंट है। तुम तो अपने आप कुछ ऊपर समझ रहे हो कि प्रधानमंत्री बन गए, गृह मंत्री बन गए, अब तुम्हें कोई हराने वाला ही नहीं है, तुम कभी सत्ता से जाओगे नहीं, भगवान समझ रहे हैं अपने आप को। लेकिन लोकतंत्र के भगवान तो अम्बेडकर ही हैं। 80 करोड़ 80% जनता के भगवान तो भैया अम्बेडकर ही हैं। कहने को तुम कितना ही शोर मचाओ, ये देश अम्बेडकर के बिना ना था, ना है, ना रहेगा। अच्छा, बोला जा रहा है राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए, ऐसा भाजपा वाले लगातार कर रहे हैं। भाजपा की सरकार समाप्त कर देनी चाहिए। जिस ढंग से मोदी जी सरकार में बने हुए हैं, जिस व्यवस्था के तहत मोदी जी सरकार में बने हुए हैं, संवैधानिक संस्थाओं को जितना डैमेज करने का काम बीजेपी ने किया है, किसी ने नहीं किया। अगर थोड़ी भी नैतिकता होती बीजेपी में तो बीजेपी आज सत्ता में नहीं होती। तो संविधान किसकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। जो तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, जो संविधान की बात करेगा, उसकी सदस्यता रद्द करने की बात तो तुम करोगे, और ये अम्बेडकर की टीस तुम्हें मचेगी। क्योंकि देश में तुम हिंदू मुस्लिम करा रहे हो, लेकिन फिर भी हिंदुत्ववादी एजेंडा आगे नहीं कर पा रहे हो। हिंदू राष्ट्र की रोज चर्चाएं करवा रहे हो पीछे से, पर्दे के पीछे से, लेकिन घोषित नहीं करवा पा रहे हो। पता है किस दीवार के तहत? उस दीवार का नाम है भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। ये वही दीवार है जो तुम्हारे एजेंडे को कामयाब नहीं होने दे रही। ये वही दीवार है जो हिंदू मुस्लिम के कम्युनलवाद को कामयाब नहीं होने दे रही। ये वही दीवार है जो तुम्हारे पुलिस स्टेट के सपने को कामयाब नहीं होने दे रही। तो अम्बेडकर से टीस तो रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या कहना है, देखिए अमित शाह का कहना है कि इतने सालों तक अपमान किया अम्बेडकर का इन्होंने, अब वोट बैंक के लिए ये लोग सम्मान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, वो गिनवाएं तो सही, कहाँ अपमान करा। एक बार एक वो चीज़ गिनवाएं कि कहाँ अपमान करा। अपमान करने के फेवर में वो दो चीज़ें देते हैं जी। सबसे पहले कि जी नेहरू जी ने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो गिनाते हैं कि जी उन्होंने जो है उनको भारत रत्न जो है वो नहीं दिया। सिर्फ दो चीज़ें उनके पास गिनाने के लिए हैं। अब इन दोनों चीज़ों का काउंटर आप ये देखिए कि अगर नेहरू जी उनका सम्मान नहीं करते तो पहले अपने मंत्रिमंडल में जो पहला मंत्रिमंडल था, अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल था, उसमें कानून मंत्री उन्हें क्यों बनाते? दूसरी बार जब वो लोकसभा का चुनाव हारे, अम्बेडकर साहब हारने के बावजूद भी उनको फिर वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत होने के हिसाब से उनको राज्यसभा में लेके आए, और राज्यसभा में लाने के बाद उन्हें फिर से अपने मंत्रिमंडल में शामिल करा। क्या मजबूरी थी नेहरू साहब की? कोई मजबूरी तो नहीं थी। 367 सीटों के साथ वो अपना लोकसभा चुनाव जीते थे, 367 सांसद उनके पास मौजूद थे। उसके बावजूद भी उन्होंने एक हारे हुए सांसद को राज्यसभा लेके गए, राज्यसभा से वापस लेके आए सदन में, और सदन में लाते ही उन्हें दोबारा से कानून मंत्री बनाया। तो क्या ये अपमान होता है, सम्मान होता है? सम्मान होता है। किसको समझ में आ गए? ये बीजेपी के लोग महामूर्ख लोग, मैं साफ कहता हूँ महामूर्ख लोग। इनके समझ में आने वाली चीजें क्या? ये अपमान और सम्मान के बीच में क्या उन्हें समझ में आने वाली चीजें? क्या अपमान क्या होता है, सम्मान क्या होता है? आप ऐसा अपमान करके, आज मैं साफ कहता हूँ, अगर ये अपमान है तो आज आपकी सरकार है ना, बहुमत की सरकार है, विपक्ष के किसी एक सांसद को उठा के मंत्रिमंडल में शामिल करके दिखा दो, करो उसका अपमान इस तरह से। हम भी तो देखेंगे तुम अगर इस बात को अपमान कह रहे हो, कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे ना, हिम्मत ही नहीं है कि किसी विपक्षी एक सांसद को उठा के अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लो ना, कभी हिम्मत नहीं होगी इनकी जिंदगी भर में। अब दूसरी बात बार बार आती है भारत रत्न की। भारत रत्न जो व्यक्ति शुरू करता है, संविधान में जो व्यक्ति उसका प्रावधान करता है, जो व्यक्ति उसका निर्माता है कि आगे आने वाले हमारे टाइम में भारत में 3 लोगों को भारत रत्न हर साल दिया जाएगा, जो किसी भी क्षेत्र में जो अच्छी तरक्की करते हैं। 5 क्षेत्र उसके लिए निर्धारित करे गए थे। इन 5 क्षेत्रों में अगर कोई भी 3 ऐसी नामचीन हस्तियां होंगी तो उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। उसी भारत रत्न को आप उसके निर्माता को देना चाहते हो? क्या बात है यार। अल्फ्रेड नोबेल जो है उसके नाम पे पूरे विश्व में पुरस्कार दिए जाते हैं, उसी नोबेल पुरस्कार को क्या आप अल्फ्रेड नोबेल को दोगे? लता मंगेशकर जी के नाम पे पुरस्कार शुरू करा गया है, तो क्या वो पुरस्कार लता मंगेशकर जी को ही पलट के दोगे? ऐसी सेंस है यार, कोई सेंस है? मतलब जो व्यक्ति शुरू करने वाला है तुम उसी को उसी अंडर में रखोगे कि भाई तेरे को ही हम देंगे, तो आप शुरू भी मैं करूँ और लूँ भी मैं। इससे बढ़िया बात क्या होगी? ये अपमान होता है, सम्मान होता है। पर ये तो छोटी बुद्धि के घुटना छाप लोग, अंगूठे टेक लोग, इनको समझ में कहाँ आएंगी ये चीजें? समझ में आती तो आज हालत देश की ऐसी नहीं होती ना। समझते तो समझते, बुझते नहीं, पल्ले पड़ती इनकी ये चीजें। अच्छा, बीजेपी लगातार डिमांड करी कि राहुल गांधी जो है माफी मांगे और इस्तीफा भी दे। हाँ, उल्टा ही बोल रहा, भाजपा उल्टा डिमांड कर रही है। उल्टी कब नहीं करती? भाजपा का नाम ही है बेतुकी जनता पार्टी, बेहद झूठी पार्टी। सीधी सी बात है, बेशर्म जनता पार्टी। तो भाजपा तो डिमांड ही ऐसे करेगी। जो गलती कर रहा है उससे तो कहा नहीं जा रहा, जो गलती नहीं कर रहा उससे कहा जा रहा है। आप बार बार राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हो, उन्होंने धक्का मुक्की करी, उन्होंने धक्का दिया, उन्होंने चोटिल करा, सांसदों को चोटिल करा। 2 दिन से लगातार डिमांड आ रही है भाई संसद भवन परिसर की CCTV फुटेज जो है वो जारी कर दो। क्यों नहीं कर रहे? पूरा संसद भवन परिसर जो है CCTV फुटेज से भरा पड़ा है, CCTV कैमरों से भरा पड़ा है। एक एक वहाँ पे परिंदा भी पर मारता है, वो भी CCTV फुटेज में कैद हो जाता है, हर एंगल से। सिर्फ ये नहीं कि एक
एक ही एंगल से, हर एंगल से कैद होता है। अगर वास्तव में ऐसी कोई बात हुई होगी तो सीसीटीवी कैमरों के थ्रू नजर तो आएगी ना। 2 दिन हो गए आपको ढूंढते हुए, आप तो एक बार भी अभी तक नहीं निकाल पाए। निकालोगे कैसे? होगी तो निकालोगे ना, उसी चीज को डिनाई कर रहे हैं। अच्छा, कंगना रनौत भी अब बयान दे रही हैं, कह रही हैं कि राहुल गांधी बाइसेप दिखाते हुए संसद में आते थे, अब गुंडागर्दी उन्होंने असल में चालू कर दिया। मतलब छोड़ा नहीं उसने अभी नशा करना। मुझे लगा था सांसद बन गई है, जिम्मेदार हो गई है थोड़ी बहुत, लेकिन लगता नहीं कि अभी उन्होंने सूखा नशा करना छोड़ा है। कोई बात नहीं, जब छोड़ देंगी तो थोड़ी शायद अकल की बातें करने लगेंगी कि भाई सब दिखाने आते हैं और ये करने आते हैं और वो करने आते हैं। मतलब आप उनके भाई सब देखती हो, आप किसी और चीज़ पे नजर ही नहीं रखती। अरे यार क्या बात करूँ, उनकी शर्म लगती है, बात शर्म आती है इस बात पे मुझे, कहते हुए कि वो इस तरह की बातें करती हैं। कैसे लोगों ने उसे सांसद चुन लिया यार, हद होती है उन लोगों की मेंटलिटी पे भी मुझे शक होता है। अब या फिर कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कोई ईवीएम का झोल हो जो जिसके भरोसे वो सांसद बन गई हैं। कैसी बेशर्मी भरी बातें करती हैं यार। बार बार मैं अपील करता हूँ ना, कंगना जी अब आप सांसद बन गई हैं, जिम्मेदारी पद पे हैं, नशा छोड़ दीजिए, सूखा नशा करना छोड़ दीजिए, थोड़ी अच्छी अपनी गंभीर इमेज बनाइए लोगों के बीच में। अच्छा, भाजपा कह रही है हमारे सांसद को साफ साफ चोट लगी है, उनको अस्पताल भेजा गया है, तो कैसे राहुल गांधी इनकार कर दे रहे हैं कि मैंने धक्का नहीं दिया? अच्छा, राहुल गांधी जी की बात आ गई। अब वो जो कहते हैं कि हमारे सांसदों को चोट लगी है, आज आपने उनका वो देखा राहुल इनके राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, जिसमें वो दोनों जमा एडमिट हैं, प्रताप सारंगी और वो मुकेश राजपूत है या मोहन राजपूत क्या नाम है उनका, उन दोनों के बयानों के लिए जो सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर जो हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के, उनका क्या बयान है कि ठीक है जी अब इनकी स्थिति सही है, अभी ये 2-3 दिन इनके हमने MRI करें, इनके CT स्कैन करें, इनकी सारी जांचें करिए, सब बिल्कुल ठीक है। अब बाकी जैसे भी इनको ICU में कब तक रखना है या इनको हॉस्पिटल में कब तक एडमिट रखना है, ये सीनियर लीडर डिसाइड करेंगे। ये उनके मुंह से निकल गया कि जब सीनियर लीडर बीजेपी के हैं उनके वहाँ से ऑर्डर आ जाएंगे कि अब इन्हें रिलीज कर दो, अब हमारी राजनीतिक रोटियों के लिए हमारी आँच मंदी में पड़ने लगी है, अब हम इस पर और रोटियाँ नहीं सेकते करनी, तो जाके उनकी छुट्टी करी जाएगी। अगर किसी को सबूत चाहिए तो ये रहा देखिए, बाकायदा ANI ने बाकायदा जो एशियन न्यूज़ इंडिया नेटवर्क जो है ANI, उसने ये बात साबित करी है आज। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ताज़ा ट्वीट है ये, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाना आप। कहाँ गया भाई, ये रहा। कल संसद में कथित धक्का मुक्की की घटना में घायल भाजपा सांसदों का इलाज कर रहे डॉक्टर का बड़ा बयान। दोनों सांसदों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, CT स्कैन और MRI कुछ नहीं पाया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता तय करेंगे कब तक उन्हें ICU में रखना है। इस पर थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा। CMO साहब का बयान है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता तय करेंगे उन्हें कब तक ICU में रखना है, यानी कब तक उनके ऊपर रोटी सेकी जाएगी तब तक उन्हें ICU में रखो, फिर उसके बाद हम उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। हर चीज़ नॉर्मल है। कहाँ से घायल हैं साहब, क्या और बताइए जी। अच्छा, ये भी बोला जा रहा है कि राहुल गांधी जो है संसद में गुंडागर्दी का माहौल बनाना चाह रहे हैं, और लगातार यही उनकी कोशिश थी और अब हो गया पूरा। भाजपा लगातार यही कह रही है। जी बिल्कुल, भाजपा ये कहेगी, क्योंकि भाजपा जिस दिन से उन्होंने अंबेडकर जी के खिलाफ बयान दिया उस दिन से बहुत बुरी तरह बैकफुट पे थी, बहुत बुरी तरह परेशान हो गए थे। अभी बात तो निकल गई है, अभी इसे भरपाई कैसे करी जाए। अब इसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने सबसे पहले मीडिया को लाइन पे लिया। गृह मंत्री साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बुलाते हैं, उसी मीडिया पे आरोप लगाते हैं कि आपने मेरे बयान को तोड़ मोड़ के पेश करा है। सीधी उनको धमकी दी है, मेरे बयान को तोड़ मोड़ के पेश करा है। रात तक सारा मीडिया, सारे चैनल हाउस जो है सोचते हैं हम इनको कैसे डिफेंड करा जाए, रात तक उनकी दिमागबाजी चलती है। अगले दिन सुबह ये संसद की जो धक्का मुक्की वाली घटना आकार ले जाती है। अब उस घटना को जबरदस्त तूल देते हुए सारे मीडिया चैनल ने तमाम ट्वीट करना, सोशल मीडिया, फेसबुक पे डालना, इंस्टा पे डालना, तमाम सोशल मीडिया पे उन्होंने डालना शुरू कर दिया। ये हुआ, यानी उन्होंने कैप्चर कर लिया ना, तो सिर्फ पुरानी घटना को कैप्चर करने के लिए नई घटना का अंजाम दिया गया था, अदरवाइज और ऐसा कुछ नहीं था।